इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको लिमिट निकालनी थी, वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी दे रखी है यहाँ पर 2024 2025 कुछ नहीं है, सब फिल्मी बातें हैं। आपको यहाँ पर एक डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए। वो डायरेक्ट रिजल्ट क्या होता है कि जो आपका ये फंक्शन होता है ना x की पावर 1/x, एंड दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड टाइम एंड अगेन। मैंने इसके ऊपर में मेरा और समीर सर का दोनों का इनफैक्ट कंबाइंड एक शॉर्ट्स भी था और इस पे डायरेक्ट एप्लीकेशन जेईई के अंदर में दिखाई देती रहती है, ठीक है। वैसे तो ये फंडा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर से निकल करके आता है दैट दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन आफ्टर x इक्वल्स टू e, ठीक है ना, आफ्टर x इक्वल्स टू e, ठीक है। e मतलब 2.71, मतलब आपको यहां पर ये चीज दिखाई दे रही है कि यार अगर आप 2024 की पावर 1/2024 को देखते हो और 2025 की पावर 1/2025 को देखते हो तो डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब 2025 वाला टर्म छोटा आएगा। ये एक थ्योरी पॉइंट अगर आपको डायरेक्टली याद होगा तो डेफिनेटली दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, ठीक है। सो इसको प्लीज एक नोट करके रखना, ये बहुत शानदार चीज है। डिराइव भी हो सकती है, डिराइव करने में क्या है मैम, डिफरेंशिएट कर लेंगे, चेक कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, आपको मैक्सिमा वगैरह मिल जाएगा ई पर, बट जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्टली याद रखा करो। मैम हाउ इज दिस रेलेवेंट नाउ, इस तरीके के सवाल जेईई के अंदर में देखे गए और जब जब आते हैं तो बच्चों को लगता है कि यार सवाल तो इजी लग रहा है बट उनसे हो नहीं पाता ये सवाल, तो अच्छे से एक बार इसको चेकआउट करो। 2024 की पावर 2025 लिखा है, होल पावर में लिखा है कितना n, ठीक है, साथ में आप लगाओ प्लस का साइन, क्या लिखा है इन्होंने, एक और चीज लिखी है पावर n में और होल पे भी लिखी है पावर 1/n, ठीक है ना। अंदर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 2025 की पावर 2024, ठीक है साहब। ओके, हाउ आर दीज टू रिलेटेड मैम, मैंने कहा देखो दोनों तरफ अगर आप 2024 2025 की पावर ले लेते तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप इसको इस तरीके से रीराइट भी कर सकते थे, राइट। इन शॉर्ट ये वाला टर्म बड़ा वाला टर्म है, ये वाला टर्म स्मॉल वाला टर्म है, ठीक है। सो की एक बात अपन को बस यही पता होना चाहिए था। हो सकता है कुछ लोग अब यहां से रट लें कि मैम जिसका बेस छोटा पावर बड़ी वो बड़ा होता है, ठीक है यार, आप वो भी रट सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है, जितना रटना उतना रटो, ठीक है। बट एनीवेज बेसिक्स आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए, अदरवाइज मैथ्स में ज्यादा कुछ हो नहीं पाता। चलो बिग एंड स्मॉल, हमेशा फिर एक ये बात याद रखा करो कि भैया हमेशा यहां से अपन क्या निकालेंगे, बिग को बाहर निकालेंगे, ठीक है। बिग को बाहर निकालने का मैम फायदा क्या होगा, व्हाई आर यू डूइंग दिस, चेक करते हैं। मैं कह रही हूं कि आप यहां पर 2024 की पावर 2025, ठीक है, की पावर n को बाहर निकालना। अभी मैंने सिर्फ ब्रैकेट से ही बाहर निकाला है, तो मैम इससे क्या होगा, मैंने कहा इससे ये होगा कि 2025 की पावर 2024 अपॉन 2024 की पावर 2025, ठीक है, पावर n के अंदर में रहेगा आपके साथ में। एंड सिंस ओवरऑल पावर 1/n थी, सिंस ओवरऑल पावर 1/n थी, आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप 2024 की पावर 2025 n और 1/n आपस में न्यूट्रलाइज हो गए, आपने इसको बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट में अभी भी कौन फंसा हुआ रह गया, ब्रैकेट में अभी भी कौन फंसा हुआ रह गया, ब्रैकेट में हमारे पास में फंसा हुआ रह गया एक तो 1 प्लस 2025 की पावर 2024 अपॉन 2024 की पावर 2025 की पावर n ब्रैकेट 1 की पावर 1/n, ये हमारे पास में अभी भी बचा हुआ रह गया फिर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैम आपने क्यों किया ऐसा, अब तो बता दो। मैंने कहा कुछ नहीं, इसलिए किया ताकि सभी बच्चे एक बेसिक को याद रखें कि जो भी आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, मैम प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मैंने कहा भाई ऐसे फ्रैक्शन जो 0 से 1 में होते हैं यार, ठीक है। 0 से 1 की कोई भी वैल्यू पे अगर आप इन्फिनिटी लगाते हो तो वो कहां पर जाके मरती है, 0 यार। 0.1 का स्क्वायर छोटा, 0.1 का क्यूब बहुत छोटा, पावर बढ़ाते जाओ वैल्यू छोटी हो रही है, तुमने पावर अल्टीमेटली इन्फिनिटी कर दी, वो वैल्यू सूख के कांटा हो गई, 0 हो गई वो, ठीक है। अब यहां पर देखो सेम हिसाब किताब है, और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में ये भी अपने को समझ में आता है ना कि न्यूमरेटर हमेशा स्मॉलर होता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा होता है। भाई एग्जांपल ले लो 1/2 1/3 एनीथिंग यार, ठीक है। तो वही सेम चीज मैंने यहां पर दर्शाने की कोशिश करी। मेरा डिनोमिनेटर देखो बड़ा, देखो बड़ा वाला डिनोमिनेटर, छोटा वाला न्यूमरेटर, इस पे आप पावर n लगा रहे हो, बुरा मत मानना, वो इन्फिनिटी पावर लगाते ही 0 हो जाएगा, मतलब अल्टीमेटली ये लिमिट कितनी हो गई आपकी, 1 के बराबर हो गई। लिमिट अगर 1 के बराबर हो गई, लिमिट अगर आपकी, आप ये कह रहे हो कि मैम ये तो गया, ये तो गया, लिमिट आपकी 1 के बराबर इधर हो गई, तो बाहर का जो फाइनल आंसर बचा हुआ है वो कितना रह जाएगा, 2024 की पावर 2025 इंटू 1, राइट। ये है। अब इन्होंने इसका कंपैरिजन किया था a पावर b के साथ में, सो वेरी वेरी क्लियरली एक 1/1 फंक्शन भी होता है, ठीक है। अब वो सारी चीजें क्या हर बार तुम क्वेश्चन में प्रूफ नहीं कर पाओगे, अदरवाइज लेंथ काफी बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान रखा करो। हाउ डू यू डायरेक्टली कंपेयर, यू कैन डू डायरेक्ट कंपैरिजन एवरी टाइम, बट ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक 1/1 फंक्शन भी है, इसलिए इतने प्यारे तरीके से हम यहाँ पर कंपेयर कर पाए, ठीक है ना।